हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 और इसमें हमें पढ़ना है सेक्शन फार्मूला। हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर दो पॉइंट्स गिवन होंगे, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। जो ये पॉइंट ए है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x1 y1 और जो बी है इसके कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x2 और y2। इन दोनों को ज्वाइन करने से जो लाइन सेगमेंट बनता है इसको, जो एक पॉइंट है C, ये डिवाइड करता है m1:m2, इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो हमें C के कोऑर्डिनेट्स निकालने, तो देखो हम C के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं x और y। तो इसका मतलब हमें x और y की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हम x कोऑर्डिनेट निकालते हैं, x कोऑर्डिनेट ऑफ C का x कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो जब हम C का x कोऑर्डिनेट देखो निकालेंगे किस तरह से, सबसे पहले दोनों तरफ हम x की वैल्यूज लेते हैं। इसमें m1 की तो मल्टीप्लाई करेंगे x2 से, m1 x2 प्लस m2 की मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, m2 x1, और अपॉन में इन दोनों रेशियोज का सम आ जाएगा m1 प्लस m2। इसी तरह से हमें क्या निकालना होगा, y कोऑर्डिनेट निकालना होगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ C। तो ये किस तरह से निकलेगा, अब मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, y से करनी है। तो ये हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। तो सबसे पहले ये फॉर्मूला हमें याद करना है, इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चंस। तो अब 7.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक ए एक बी। इन दोनों को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसको एक पॉइंट सी डिवाइड करता है, और ये किस रेशियो में डिवाइड करता है, 2:3 रेशियो में। तो यहाँ पर भी हमें क्या करना है, सी के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सी का एक्स कोऑर्डिनेट किस तरह से निकलेगा, पहले फॉर्मूला याद होना चाहिए। फॉर्मूला है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, ये हमारे पास m1 है, ये हमारे पास m2 है, इधर x1 y1 x2 y2। अब वैल्यूज़ हम किस तरह से निकालेंगे, 2 की मल्टीप्लाई हमें किससे करनी है, 4 से, या फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर देना निकल जाएगा, या फिर 2 की मल्टीप्लाई करनी है 4 से, 2 × 4 प्लस 3 × -1 अपॉन में दोनों का सम 2 + 3। अब इसे सॉल्व करते हैं, यह आ जाएगा 2 × 4 = 8, 3 × 1 = 3 अपॉन 2 + 3 5, मतलब 8 - 3 5 अपॉन 5। 5 से 5 कैंसिल किया, ये हमारे पास आंसर आ गया 1। अब हमें क्या करना है, y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो हम लिखेंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ C। फॉर्मूला याद होगा ही तुम्हें, ये होगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पर हम 2 की मल्टीप्लाई इधर y से करेंगे, 2 × -3 प्लस 3 × 7 अपॉन 2 + 3। यह आएगा हमारे पास -6 प्लस 7 × 3 = 21 अपॉन 2 + 3 5। -6 प्लस 21 ये हमारे पास आ जाता है 15 अपॉन 5, और अगर कैंसिल करते हैं तो ये आता है हमारे पास 3। तो हमारे पास आंसर आ गया, सी के कोऑर्डिनेट्स आ गए हैं 1, 3। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमारे पास दो पॉइंट्स गिवन है, एक पॉइंट ए और दूसरा पॉइंट है बी। क्वेश्चन में लिखा हुआ है इन दोनों पॉइंट्स को दो पॉइंट्स डिवाइड करते हैं, मतलब ट्राइसेक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें ट्राइसेक्शन वाले पॉइंट्स निकालने हैं।
ट्राइसेक्शन का मतलब होता है 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। तो 1, 2 और 3। तो हमारे पास एक पॉइंट मान लेते हैं P और एक दूसरा मान लेते हैं Q। ये इनको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट्स में, 1, 2 और 3। लेकिन यहाँ पर हमारे पास रेशियो नहीं गिवन, तो रेशियो किस तरह से निकलेगा? P के लिए P से पहले कितने हिस्से हैं? सिर्फ एक है, तो हम लिख देते हैं 1। और P के बाद कितने हिस्से हैं? 2, 1 और 2। तो इसलिए जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास 1:2। दोबारा सुनो, P से पहले एक हिस्सा, ठीक है ना, एक सेगमेंट है, और P के बाद हमारे पास 2 पार्ट्स हैं, ठीक है ना, 1 और 2। मतलब P से पहले एक और P के बाद हमारे पास हैं 2। तो इसलिए रेशियो क्या हो गया? 1:2। तो इसमें भी हमें क्या निकालना है? x और y की वैल्यू निकालनी है P में। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? x कोऑर्डिनेट ऑफ P। P का x कोऑर्डिनेट निकालेंगे। क्या फॉर्मूला है x कोऑर्डिनेट का? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब इतना तो पता ही चल गया होगा, ये हमारे पास होते हैं m1 m2, ये हमारे पास होगा x1 y1, ये होगा x2 y2। तो वैल्यूज हम निकालते हैं। ये निकलेगा 1 × -2 प्लस 2 × 4 अपॉन में 1 + 2, ये आएगा -2 + 8 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं पूरा। ये हमारे पास आ जाएगा 6/3 दैट इज 2। ये तो हमारे पास P में x की वैल्यू आ गई है। इसी तरह से y निकाल लेते हैं। तो y किस तरह से निकलेगा? तो y निकलेगा हमारे पास m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो y से मल्टीप्लाई करनी है। ये आएगा 1 × -3 प्लस 2 × -1 अपॉन 1 + 2। तो आंसर आ गया -3 -2 अपॉन 3। सॉल्व करते हैं, ये आएगा -5/3। तो इस तरह से जो P के कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमारे पास आ गए हैं 2 और -5/3। अब इसी तरह से हमें क्या करना है? Q के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो ये Q के कोऑर्डिनेट्स किस तरह से निकलेंगे? Q से पहले देखो कितने पार्ट्स दे रखे हैं, 1 और 2। तो Q से पहले हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और Q के बाद हमारे पास सिर्फ एक पार्ट है। तो Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। तो इस तरह से ये निकाल सकते हो Q के पॉइंट्स। क्वेश्चन 3। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक प्लेग्राउंड दिया हुआ है। इसमें हमारे पास A से लेकर D तक 100 फ्लावर पॉट्स रखे हुए हैं, ठीक है ना, 100 फ्लावर पॉट्स हैं और सभी के बीच का डिस्टेंस 1 यूनिट है। अब यहाँ पर ये लिखा हुआ है निहारिका रन्स। निहारिका है, ये रन करती है 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD डिस्टेंस का। AD डिस्टेंस कितना है? 100। तो अगर सॉल्व करते हैं इसका मतलब वो कितना डिस्टेंस रन करती है? 25। और किस लाइन में? सेकंड लाइन में। सेकंड लाइन में वो 25 मीटर रन करती है। तो हमें पता है ये x की वैल्यू है। x की वैल्यू यहाँ पर हमने मान ली 2, और क्योंकि वो कितना रन कर रही है? 25, तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 25। इसी तरह से हमारे पास है प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द डिस्टेंस AD डिस्टेंस का 1/5 वो रन करती है। तो ये सॉल्व कर कर हमारे पास आ जाएगा 20। और किस रो में करती है? ये हमारे पास 8th लाइन में। तो 8th लाइन है, तो x की वैल्यू 8 हो गई और कितना रन किया? 20। ये हमारे पास हो जाएगी y की वैल्यू। अब क्वेश्चन में हमसे पूछते हैं, अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को, इसको मान लेते हैं n, इसको मान लेते हैं p, तो इनके बीच का डिस्टेंस हमें फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फाइंड करना है तो डिस्टेंस निकलेगा डिस्टेंस फॉर्मूले से। और डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है
x2 माइनस x1 का स्क्वायर जो कि हमने 7.1 में पढ़ा था, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो जाएगा x2 8 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास 8 माइनस 2 6 का स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 माइनस 5 का होल स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25, और इन्हें हम अगर प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 61 मीटर। अब साथ ही साथ हमें इन दोनों के बीच में एक पॉइंट और निकालना है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो ये जो पॉइंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला लगेगा, ये होगा हमारे पास मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला, और ये क्या होता है मिड पॉइंट फॉर्मूला? सिंपल है, ये हमें पता है x1 y1 होगा, ये हमारे पास होगा x2 y2। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या कहता है? ये कहता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। मतलब दोनों की x की वैल्यूज़ को प्लस कर दो, 2 प्लस 8 और डिवाइड कर दो 2 से, और y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये हमारे पास है मिड पॉइंट फॉर्मूला। तो ये आ जाएगा 2 प्लस 8 10, और 10 को हम 2 से डिवाइड कर देते हैं तो ये हमारे पास आ जाता है 5। इसी तरह से 25 प्लस 20 ये हो जाएगा 45 अपॉन 2, ये हमारे पास निकल गया है मिड पॉइंट।